हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक तथा पैट यूपी SSC 2021 के संबंध में ऑनलाइन तैयारी करा रहा था। तो जो है आज जो है हमने सोचा कि जो है कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। मैथ तो हमारी चल ही रही है, मैथ की भी वीडियो आएगी, लेकिन आज जो है हमने मूल विधि संविधान के जो 40 क्वेश्चन हैं जीएस के, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, जिसमें 25 से 28 क्वेश्चन में जीएस में आ जाएगी, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनके क्वेश्चन आ जाएंगे और करंट है। इसके बाद मूल विधान और संविधान से मूल विधि से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो है संविधान से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो लोग 12-13 क्वेश्चन इन टॉपिक से, और जो है जीएस से 25 से 28 क्वेश्चन के बीच आ सकते हैं। तो हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वही श्रृंखला में जो है आज जो है हमने सोचा जो है मूल विधि संविधान स्टार्ट करें। मूल विधि संविधान में क्या है, सबसे पहले मूल विधि संविधान को हम समझा देते हैं क्या है। कि सन 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद जो है भारतीय दंड संहिता, जो इंडियन पैनल कोड है, सन 1860 में बनाया गया, जो है 1862 में ब्रिटिश काल चल रहा था, तो 1862 में लागू हुआ। 1860 के अधिनियम संख्यांक इसके कौन है? 45। अधिनियम संख्यांक दिया है 45। इसके बाद जो है इसका विस्तार पे चर्चा की जाए। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत, पहले जो है जम्मू कश्मीर पे नहीं था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, जिसके बाद जिससे जो है उसको एक विशेष राज्य का दर्जा था, और जो है उसका जो है अलग ही जो है सिस्टम था। लेकिन जो है धारा 370 हटने के बाद जो है ये अब जो है जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी लागू हो गई है। और ये लागू कहाँ नहीं है, ये जो है भारतीय सेना पे ये जो है बिल्कुल लागू नहीं होती है। इसका कारण ये है क्योंकि उनका जो है अपना अलग कानून है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें धाराएं कितनी है? इसमें धाराएं हैं टोटल 511। इसमें जो है टोटल 511 धाराएं हैं, तथा अध्याय इसके हैं 23 अध्याय हैं। इसमें जो है अध्याय 23 है। अच्छा, इसको उर्दू में ताज-इरात-ए-हिंद कहते हैं। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? इंडियन पैनल कोड को ताज-इरात-ए-हिंद, ठीक है। अच्छा, संविधान के जो अनुसूची 5 है, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर को तहत 109 कानून हो गए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अब जो है लागू हो गए हैं, ठीक है। तो हमने जो है इतना जो है आपको आईपीसी के बारे में बता दिया। इसके बाद जो है अब 511 जो धाराएं हैं, जो अध्यायों में हैं 511 धाराएं, वो जो है अब हम बताएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी के बाद जो है हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या है। इसके बाद जो है अपनी धाराएं स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहें। तो हम लोगों ने जो है अभी आईपीसी को समझा। आईपीसी में हमने आईपीसी की अभी एक चीज़ रह गई थी, आईपीसी को हमने बताया नहीं था क्या है। आईपीसी है भारत के अंदर भारत के जो नागरिक हैं उनके द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा तथा दंड का प्रावधान इसमें जो है निश्चित किया गया है, दंड का प्रावधान बताया गया है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है अपना दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 में से जो बनाया गया। इसका जो है लागू 1 अप्रैल 1974 को ये जो है लागू हुआ। ये क्या, देखो, जब कोई अपराध होता है, जब कोई अपराध किया जाता है, तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। 2 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है पहली प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में, जो व्यक्ति पीड़ित होता है, किसी ने जो है अपराध किया, जिसके साथ अपराध हुआ, वो जो है पीड़ित है। और दूसरा है आरोपी, जिसने अपराध किया है वो क्या है? आरोपी। तो दूसरी होती है आरोपी के संबंध में। सीआरपीसी में इन दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है। सीआरपीसी एक मशीनरी के रूप में वर्णित किया गया है, जो आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। देखो, आईपीसी के लिए सीआरपीसी क्या है कि सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, और सीआरपीसी एक मशीनरी के रूप में कार्य करता है, जो आईपीसी को एक तंत्र प्रदान करता है। समझ रहे? अच्छा, इसमें प्रक्रियाओं का विवरण क्या है? अपराध की जांच करना, पुलिस जो है अपराध की जांच करती है। संदिग्ध के प्रति रवैया, जो व्यक्ति संदिग्ध होता है उसके प्रति रवैया कैसा है। इसके बाद जो है साक्ष्य संग्रह, जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनका जो है संग्रह। और इसके बाद यह निर्धारित करना कि अपराधी जो है दोषी है अथवा नहीं है। तो जो है ये जो सब जो है सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम जो है आप लोगों को सिलेबस बताते हैं कि क्या सिलेबस है जो हमको पढ़ना है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो जो है हम लोगों ने सीआरपीसी के बारे में जाना, आईपीसी के बारे में जाना। अब जो है हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या है, मूल विधान संविधान में भाग 1 में है दंड संहिता। दंड संहिता में जो है आईपीसी और सीआरपीसी दोनों है। इसके बाद जो है भाग 2 में प्रावधान और अधिनियम है। प्रावधान और अधिनियम क्या, कौन कौन से अधिनियम है देख लेते हैं। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति SC/ST के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रावधान है जी, ठीक है। दूसरा जो है यातायात नियम, मोटर वाहन अधिनियम 2019। यातायात अधिनियम जानते ही हैं, यातायात जितने भी मोटर वाहन होते हैं उनके बारे में अधिनियम है 2019 के। इसका पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बनाए रखना, पर्यावरण को संरक्षण बनाए रखना, उसका जो है अधिनियम क्या है 1986 है। इसके बाद जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव जो वन्य के जो जीव हैं उनका जो है संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ 1972 में, ठीक है। इसके बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव के अधिकार के जो है संरक्षण के लिए 1993 में एक जो है अधिनियम पारित हुआ। इसका सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। सूचना का अधिकार जो है सबको सूचना जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, तो जो है 2005 जो है। इसके बाद आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स जो है 1961 में जो है अधिनियम बना। इसका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जो भ्रष्टाचार होता है जितना उसको निवारण, उसका जो निवारण करने के लिए एक अधिनियम बना जो है 1988 में, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बना 1980 में। इसके बाद IT अपडेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने अधिनियम, जो अपराध होते हैं जितने भी IT से उसके संबंध में जो अधिनियम बना है। इसके बाद साइबर अपराध, जो भी इन जो सोशल मीडिया वगैरह में जो अपराध होते हैं या फिर जो भी जो है इंटरनेट के माध्यम से होते हैं तो वो जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो है उसके लिए सन 2000 में ये अधिनियम है। इसके बाद जनहित याचिका, जनहित याचिका है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है भूमि सुधार, भूमि सुधार सन 1950 में भूमि सुधार के लिए अधिनियम बना जो है 1950 में। इसके बाद भूमि अधिग्रहण, भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम सन 2013 में बना। भू राजस्व संबंधी कानून, भू राजस्व के संबंधी कानून है सन 1901। तो अब जो है हम लोगों ने प्रावधान और अधिनियम समझ लेते हैं। इसके बाद जो है भाग 3 में क्या है संविधान। संविधान में हम जो है डेली जो है शुरुआती 5 मिनट में संविधान के अनुच्छेद कवर करा रहे थे। मैथ्स की क्लास के पहले आप 2-3 मिनट देखते होंगे। तो जो है अब लेकिन उसमें क्या है कि उसमें भी कई जो है 7-8 पॉइंट हैं, उसको भी जो है हम उनका सिलेबस बताते हैं, इनको जो है आप नोट कर लो। इसके बाद जो है हम IPC इंडियन पैनल कोड है उसके जो है जो धाराएँ हैं वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोगों ने जो है भाग 1 और भाग 2 का सिलेबस जो है कवर कर लिया है। अब जो है भाग 3 के बारे में बता रहे हैं, भाग 3 में क्या क्या दिया गया। भाग 3 में संविधान है। संविधान में क्या है, संविधान के उद्देश्य, संविधान का जो है उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है मौलिक अधिकार, संविधान के मौलिक अधिकार हमने केवल अनुच्छेद कराए हैं अभी, इसके मौलिक अधिकार। इसके बाद जो है नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है केंद्रीय एवं प्रादेशिक राज्यों का गठन एवं उनके अधिकार, केंद्रीय एवं प्रादेशिक राज्य हैं जो उनका गठन एवं उनके क्या अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया। इसके बाद जो है कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद जो है संसद को, इसके बाद स्थानीय शासन, स्थानीय शासन के बारे में बताया, स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध होनी चाहिए उसके बारे में जो है डिटेल में बताया गया। निर्वाचन, निर्वाचन जो निर्वाचन होते हैं उनको जो है कैसे होना चाहिए, पूरा निर्वाचन प्रणाली को बताया गया है। इसके बाद जो संवैधानिक अनुसूचियाँ, संवैधानिक में जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में जो है पूरा बताया गया है। इसके बाद जो अखिल भारतीय सेवाएं उनकी चयन पद्धति, अखिल भारतीय जो सेवाएं उनकी चयन पद्धति क्या होगी उसके बारे में संपूर्ण जो है बताया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेबस। इसके बाद जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं IPC, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड सन 1860। इसमें क्या है, इसमें हमने टोटल बता चुके हैं 511 धाराएं हैं, अध्याय 23 हैं। इसके बाद जो है धारा 1 में कहा गया है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। इसमें जो है संहिता का जो इंडियन पैनल कोड है उसका जो है नाम और जो है उसके प्रवर्तन, उसका जो है विस्तार कहाँ तक होगा, ये जो है विस्तार इसका संपूर्ण भारत में, ये जो है सब कुछ किसमें बताया गया है, धारा 1 में बताया गया है। धारा 2 में बताया गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 में कहा गया कि भारत के अंदर या भारत के भीतर जो भी अपराध होते हैं उसके लिए जो दंड है, क्या प्रावधान है, वो जो है धारा 2 में जो है बताया गया है। इसके बाद जो धारा 3 है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का जो है दंड है, जो है इसका वर्णन है किसमें, धारा 3 में। इसके बाद जो है धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 4 में कहा गया राज्य क्षेत्रातीत एवं अपर देशीय अपराध हैं उनके बारे
बारे में, संहिता का जो विस्तार है उसके बारे में धारा जो है 4 में जो है इसका वर्णन है। इसके बाद जो है इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम जो है नेक्स्ट जो है धाराएं कराते हैं। तो अभी हम लोगों ने आईपीसी की जो है धाराएं 4 धाराएं पढ़नी है। इसके बाद धारा 5 से पढ़ते हैं। आइए, धारा 5 में जो है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाए। धारा 5 में कुछ विधियां ऐसी हैं जो जिस पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इसके बाद धारा 6 में संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों की अध्ययन, संहिता में जो परिभाषाएं उनका जो है अपवादों के अध्ययन जो है समझा जाना। इसके बाद धारा 7 में एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय, एक बार जो स्पष्टीकृत वाक्यांश उसका अभिप्राय के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद धारा 8 में लिंग के बारे में बताया गया है। धारा 9 में वचन के बारे में बताया गया है। इसके बाद धारा 10 में पुरुष और स्त्री, धारा 10 में जो है पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद जो है धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, धारा 11 में व्यक्ति की। इसके बाद धारा 12 में जनता और जन सामान्य के बारे में बताया गया। धारा 12 में जनता, जो हमारी जनता है, जो भारत की जनता है, जन सामान्य है, जो भारत की जनता के लोग हैं, उनके बारे में परिभाषा दी गई और उनके बारे में धारा 12 में विस्तार से वर्णन है। अच्छा, ये जो हम धाराएं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये केवल इतनी सी नहीं है, ये तो इसकी मुख्य हेडिंग है। इसके अंतर्गत बहुत सारा डिटेल्स है। जब आप जो है आईपीसी की किताब उठा के पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिटेल्स है। इसके बाद जो है धारा 13 में क्वीन की परिभाषा। जब 1860 में भारतीय दंड संहिता बनी थी तब जो है ब्रिटिश काल था, तो जो है वहाँ पे जो है ब्रिटिश में वहाँ पे क्वीन वगैरह होती थी। अपने यहाँ तो जो है आज़ादी के बाद से तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर सब जो है संविधान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। तो धारा 13 में क्वीन की परिभाषा के बारे में जो है वर्णन है। इसके बाद धारा 14 में सरकार का सेवक, सरकार सेवक, धारा 14 में सरकार सेवक है, उसके बारे में जो है वर्णन किया गया। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। देखो, इन धाराओं तो इतने से ही हम लोगों का काम पर चल जाएगा, केवल ऊपर की मुख्य हेडिंग ही पूछेगा, अंदर का कुछ नहीं पूछेगा। समझे, ऑप्शन आएंगे उसमें हम लोग टिक लगा देंगे कि ये जो है किस धारा संबंधित है या इस धारा में क्या कहा गया है। ठीक है, धारा 14 में जो है सरकार सेवक के बारे में बताया गया। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। धारा 15 में जो ब्रिटिश इंडिया थी, जो ब्रिटिश काल में जो इंडिया था, उसके जो है परिभाषा का वर्णन किया गया। इसके धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, धारा 16 में जो भारत की गवर्नमेंट है उसके बारे में जो है परिभाषा का वर्णन किया गया। धारा 17 में सरकार के बारे में बताया गया। धारा 17 में जो भारत की सरकार है उसके बारे में जो है विस्तार से वर्णन है। इसके बाद जो है धारा 18 में भारत, संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया। जो धारा 18 में भारत के बारे में जो है बताया गया। इसके बाद धारा 19 में न्यायाधीश, धारा 19 में न्यायाधीश, जो भारत के न्यायाधीश हैं उनके बारे में संपूर्ण वर्णन जो है धारा 19 में है। इसके बाद धारा 20 में न्यायालय के बारे में, भारत के न्यायालय हैं, जो भारत की हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो राज्य के न्यायालय हैं और देश का जो सर्वोच्च न्यायालय, सबके बारे में जो वर्णन धारा 20 में न्यायालयों के बारे में बताया। तो जो है आज हमारी धाराएँ 20 हो गई। ठीक है, तो अब जो है हम लोग धारा ये जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की धाराएं हम जो है कवर कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग आईपीसी की जो है धारा 20 जो है न्यायालय और न्यायाधीश का न्यायालय हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद धारा 21 से जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई। धारा 21 में लोक सेवक जो जनता का सेवक है, लोगों का सेवक है, उसके बारे में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सब लोक सेवक हैं। तो लोक सेवक की परिभाषा धारा 21 में की गई है। इसके बाद धारा 22 में चल संपत्ति के बारे में बताया गया। धारा 22 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। इसके बाद धारा 23 में सदोष, अभिलाभ या हानि। धारा 23 में सदोष जो अभिलाभ होता है, लाभ होता है या हानि के बारे में जो है वर्णन धारा 23 में किया गया। इसके बाद धारा 24 में बेईमानी करना, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी करता है उसको जो है धारा 24 के अंतर्गत दंड दिया जाता है। बेईमानी करना, बेईमानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद धारा 25 में कपटपूर्वक। धारा 25 में कोई काम किसी के साथ कपटपूर्वक व्यवहार करता है या कपटपूर्ण कार्य करता है तो धारा 25 के अंतर्गत उसके बारे में जो है बताया गया। इसके बाद ठीक है, धारा 26 में विश्वास करने का कारण। धारा 26 में कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास करता है, विश्वास करने का कारण है तो भी जो है विश्वास करने का एक कारण होता है, उसके बारे में जो है धारा विश्वास करने का कारण की परिभाषा धारा 26 में दी गई। धारा 27 में पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 27 इंपॉर्टेंट, इसमें कहा गया है पत्नी लिपिक,
पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, उसकी जो है पूरा ब्यौरा जो है धारा 27 में उसका वर्णन है। इसके बाद धारा 28 में कूटकरण, धारा 28 में कूटकरण, कूटनीति, कूटकरण, उसके बारे में जो है पूर्ण वर्णन है धारा 28 में। धारा 29 में दस्तावेज, दस्तावेज के बारे में बताया गया धारा 29 में। धारा 29 में जो है दस्तावेज के बारे में जो है बताया गया है। इसके बाद जो है धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति, धारा 30 में जो प्रतिभूति मूल्यवान है उसके बारे में जो है वर्णन है। इसके बाद धारा 31 में विल के बारे में बताया गया, धारा 31 में बिल के बारे में जो है बताया गया है, परिभाषा दी गई है। धारा 32 में कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। धारा 32 में जो कार्यों को दर्शाने वाले शब्द हैं उनके अंतर्गत जो अवैध लोप शामिल है उसके बारे में धारा 32 में वर्णन है। धारा 33 में किए गए कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 33 में कार्य के इंपॉर्टेंट है, धारा 33 में कार्य के बारे में बताया गया। धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट। सामान्य आशय, कोई भी सामान्य आशय है उसको अग्रसर करने, उसको करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जाता है, कई व्यक्तियों द्वारा जो एक सामान्य आशय होता है, हर चीज़ का एक सामान्य आशय होता है। जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका एक आशय होता है, तो उसी सामान्य आशय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 34 कि पूछ देता है कि सामान्य आशय किससे संबंधित है, धारा 33, धारा 32, धारा 50, धारा 34, तो धारा 34, ठीक है। इसके बाद धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि यह कार्य अपराध है और फिर भी वह उस कार्य को करता है तो धारा 35 के बारे में बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है आईपीसी की जो धाराएं हैं वो आपको समझ में आई होंगी। हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है, हमने आईपीसी सीआरपीसी के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन बता दिया है। इसके बाद जो है हमने धाराएं भी आगे भी 511 धाराएं वो हम कवर करा देंगे, सीआरपीसी की भी कवर करा देंगे जो हैं। इसके बाद जो है जो अधिनियम थे वो कवर कराएंगे। इसके बाद जो है संविधान का बताएंगे, ये हम खत्म कर देंगे। इससे जो है आपके 6 से 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इसमें जो है जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई और जीएस हो गई और हिंदी हो गई, इन सब में इन सब की जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाएगी। और जो है अगर आपका मैथ बहुत अच्छी है, आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं या आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी जीएस अच्छी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो तय करेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, नमस्ते।